बच्चों कल हमने जो हमारा इनमान था परचम की कहानी नानी अम्मा की ज़बानी, ये उर्दू PTV के हवाले से है और इसका सफ़ा नंबर है कल हमने 88 की रीडिंग की थी और आज हम 89 की रीडिंग करेंगे। इसी के हवाले से हम पढ़ने लगे हैं। आज आयशा ने जवाब दिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक नानी अम्मा से पूछ लो। तो नानी अम्मा ने जो चाय पीते हुए सारी बातें सुन रही थी मुस्कुराई और बोली, सदफ बेटी, आयशा ठीक कह रही है। जब पाकिस्तान का झंडा बनाया जा रहा था तो मेरे अब्बा जान ने मुझे बताया था कि इस झंडे की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होगी। सदफ ने हैरत से पूछा, नानी अम्मा, क्या पाकिस्तानी झंडा आपके अब्बा जान ने बनाया था? नानी अम्मा हंस कर बोली, अरे नहीं, पाकिस्तानी झंडा एक शख्स से नहीं बनाया था बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर बनाया था। तो बच्चों मैं आपको बताती चलूँ, जब पाकिस्तान का झंडा बनाना था ना तो सब लोगों की राय ली गई थी, सबसे मशवरे किए गए थे कि ये किस किस्म का होना चाहिए कि जिसमें हमारी तमाम रियासतें और तमाम लोगों को यानी कि ज़ाहिर करना था और हमारे पाकिस्तान का जो रकबा था उसको भी ज़ाहिर करना था और पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से देखना था, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तादाद को भी मद्देनज़र रखना था। तो इसलिए सबसे राय ली गई थी झंडा बनाने के लिए। मगर नानी अम्मा, ये इतना आसान काम इतने सारे लोगों ने मिलकर क्यों किया? नानी अम्मा बोली, बेटी, झंडा मुल्क की शनाख्त होता है। शनाख्त का मतलब है पहचान, यानी कि हम इसको देख के कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान का झंडा है। और किसी और मुल्क के जब झंडे को देखते हैं तो हम कहते हैं ये फ़लाँ मुल्क का झंडा है, मसलन UK का है या सऊदी अरेबिया का है या ईरान का है। तो हमें देखने पर पता चल जाता है कि ये किस मुल्क का झंडा है। इसे बताना इतना आसान काम नहीं है। झंडे में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। मिसाल के तौर पर हमारे झंडे का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्यों है? सदफ बोली, मुझे मालूम नहीं, मैं हमेशा से सोचती हूँ कि हमारे झंडे का रंग लाल या पीला क्यों नहीं। नानी अम्मा ने दोनों को समझाया, हमारे झंडे का 3/4 हिस्सा सब्ज़ और 1/4 हिस्सा सफ़ेद है, यानी कि एक हिस्सा सफ़ेद है और 3 हिस्से सब्ज़ है। हमारे झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, अमन और सुकून की निशानदेही करता है, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़हब के लोगों के लिए है। और ये रंग हमें बताता है कि दूसरे मज़हब के लोग भी पाकिस्तान में आज़ादी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये उनका भी वतन है। आयशा ने नानी अम्मा से पूछा, झंडे में सफ़ेद चाँद और सितारा क्यों बनाए गए हैं? नानी अम्मा ने बताया, चाँद तरक्की को ज़ाहिर करता है और सितारा इल्म और रोशनी को ज़ाहिर करता है। आपने बच्चों देखा, ये दोनों चीज़ें आसमान की बुलंदी पर होती हैं, जिन तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। ठीक है ना? तो हमारे मुल्क के झंडे का भी मकसद यही है कि बुलंदी, सरबुलंदी, अज़मत और हमारी तरक्की की अलामत है। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा झंडा सरबुलंद ही रहेगा, जैसे कि चाँद और सितारे हैं। सितारा इल्म और रोशनी को ज़ाहिर करता है और चाँद और सितारा ये ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है जहाँ तालीम को बहुत अहमियत हासिल है। ये सब बातें सुनकर सदफ ने नानी अम्मा की मदद से झंडे की तस्वीर मुकम्मल की। अगले दिन जब सदफ ने स्कूल में अपने उस्ताद साहब को झंडे की तस्वीर दिखाई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की और कहा कि उसकी बनाई हुई तस्वीर झंडे के असली हाके जैसी ही है। इनामात तकसीम हुए तो सदफ पहले इनाम की हकदार करार पाई। इस कामयाबी पर वो बहुत खुश हुई। तो बच्चों, आपकी ये रीडिंग है, आपने भी कॉपी पर सबसे पहले पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर बनानी है और उसके बाद इसके अल्फाज और मानी, जो मुश्किल अल्फाज हैं वो लिखने हैं। ठीक है, और बहुत ही प्यारा झंडा बनाना है। शाबाश, आज आपका इतना ही काम है।